बड़े बाबा जी महाराज से चारों ओर से वैष्णव लोग आकर के मिलते जा रहे हैं। कितने जन उनका चरणाश्रय ग्रहण कर रहे हैं, कितने जन उनसे कृपा लाभ कर रहे हैं। उसमें दो भक्त थे, एक का नाम था देवेंद्र चक्रवर्ती और एक का नाम था योगेंद्र चक्रवर्ती। ये देवेंद्र चक्रवर्ती कृष्णनगर के रहने वाले थे। आज भी नवद्वीप से जब शांतिपुर के लिए जाते हैं तो आज भी रास्ते में ये दोनों नगर पड़ते हैं, कृष्णनगर और दिग्नगर। और जिस कल्प वृक्ष को संकीर्तन में नित्य करवाए बड़े बाबा, आज भी वह स्थान और उस कल्प वृक्ष का अंश आज भी मौजूद है। भक्त लोग दिग्नगर जाते हैं तो वहाँ दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो कृष्णनगर के देवेंद्र चक्रवर्ती बड़े बाबा जी महाराज के पास आए। उनमें योगेंद्र भी साथ थे। बड़े बाबा जी महाराज को बोले, दादा, माँ की बहुत इच्छा है कि आप कृष्णनगर चलिए और चल कर के घर पर कीर्तन करिए। माँ आपको देख करके वात्सल्य में भर जाती है और बार बार मेरे से कहती है कि बड़े बाबा को बुलाओ, हमारे यहाँ कीर्तन हो, सत्संग हो और बड़े बाबा जी महाराज को हम लोग प्रसाद करवाएं। जब बार बार आग्रह किया तो बड़े बाबा जी महाराज ने कहा, ठीक है, चलते हैं। और उस समय बड़े बाबा जी महाराज नवद्वीप दास जी के साथ में गोविंद दास साथ हैं, चैतन्य दास साथ हैं, रास मोहन साथ हैं और भी कई भक्त लोग साथ हैं। उनको लेकर के कृष्णनगर पहुँचे और कृष्णनगर में जो देवेंद्र चक्रवर्ती जी का घर था, देवेंद्र चक्रवर्ती उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, तो अंग्रेजी सरकार में वो सरकारी कर्मचारी के पद पर थे। तो उनको वो घर मिला हुआ था सरकार की तरफ से, जैसे पहले सरकारी कर्मचारियों को घर मिलते थे। छत तो लकड़ियों की थी, जैसे पहले लकड़ी की गार्डर की छत होती थी, लेकिन फर्श जो था वो पक्का था, लाल रंग का पक्का फर्श था और बहुत अच्छा घर बना हुआ था। और उसमें एक बैठक थी, बैठक खाना था। वहाँ पर ही बड़े बाबा जी महाराज के कीर्तन की व्यवस्था की गई। एक महाप्रभु जी का स्वरूप विराजमान कर दिया गया। बड़े बाबा जी महाराज के साथ कीर्तन में एक पंच तत्व का स्वरूप चलता था। आज भी वो प्राचीन स्वरूप कटक में जो रास बिहारी मठ है, उस रास बिहारी मठ में वो पंच तत्व का चित्रपट विराजमान है। आज भी वो एकदम प्राचीन ठाकुर जी हैं। बड़े बाबा के साथ कीर्तन में वही पंच तत्व चलते थे। इतना बड़ा स्वरूप है वो। कटक में जो रास बिहारी मठ है, उसमें जो ठाकुर रास बिहारी का मंदिर है, तो रास बिहारी जी के पीछे वो पंच तत्व के स्वरूप विराजमान है। वो एकदम पुराने हैं, बड़े बाबा के काल के हैं वो। तो बड़े बाबा जी महाराज कहीं ऐसे कीर्तन को जाते तो उनको संग लेकर के जाते थे। तो वही विराजमान हुए और कीर्तन की व्यवस्था हो गई। और श्री बड़े बाबा जी महाराज नवद्वीप दास जी, गोविंद दास जी, चैतन्य दास जी, इनके साथ कीर्तन लीला में डूब गए। और यही वो कृष्णनगर है जहां बड़े बाबा जी महाराज के मुख से प्रथम बार उपदेश मंत्र का कीर्तन प्रकट हुआ। इसके पहले आप चरित सुधा में देखेंगे तो कहीं उपदेश मंत्र गाते हुए बड़े बाबा आपको नहीं दिखेंगे। निताई एने छे नाम, हरि बोल निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग गदाधर, ये सब कीर्तन का दर्शन होगा। लेकिन कृष्णनगर में सबसे पहले
उपदेश मंत्र बड़े बाबा जी महाराज के मुख से प्रकट हुआ है। पहले तो लीला कीर्तन करते रहे महाप्रभु जी का, फिर महाप्रभु जी का लीला कीर्तन करते हुए जुगल का लीला कीर्तन होने लग गया। फिर जुगल का लीला कीर्तन करते करते वैष्णवों के दो गुट बन गए। एक गुट के मुखिया तो बड़े बाबा जी थे, दूसरे गुट के मुखिया नवद्वीप दास जी थे। और घर का कमरा था, बैठक खाना इतना बड़ा तो नहीं था कि उसमें कोई सैकड़ों लोग आ जाएंगे, लेकिन बड़े बाबा जी महाराज का ऐसा कंठ स्वर, ऐसा दिव्य कीर्तन, जो कोई सुनता गांव का व्यक्ति वही चला आता, देवेंद्र बाबू के घर में वही चला आता। और उस बैठक खाने के अंदर भी कोई अद्वितीय शक्ति आ गई, जितने लोग भी आते जाते उतने लोग ही बैठते जाते। जिस कमरे की गुंजाइश 25, 30, 40, 50 लोगों के बैठने की होगी, उस कमरे के भीतर सैकड़ों लोग आकर बैठ गए। अचिंत शक्ति बड़े बाबा महाराज की। लोग आते गए, बैठते गए, आते गए, बैठते गए, और बड़े बाबा जी महाराज भावावेश में कीर्तन करने लगे। और वह दिव्य कीर्तन, बड़े बाबा जी महाराज प्रेमावेश में विराजमान हैं। और उस समय बड़े बाबा जी दीवाल से लग करके, कमरे की दीवाल से लग करके खड़े हो गए, और दीवाल से अपनी ऐसी कमर को, शीश को घर्षण कर रहे हैं। एक ही जगह खड़े होकर के कीर्तन कर रहे हैं। और उस समय प्रथम बार बड़े बाबा जी के मुख से उपदेश मंत्र प्रकट हुआ। भजनिता भजनिता गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिता गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिता गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिता गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिता गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा मंत्र प्रकट हुआ बड़े बाबा जी महाराज के मुख से। और तब तो आधे आधे दल बढ़ गए। बड़े बाबा जी महाराज कहते थे, भजनिताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई
निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। बड़े बाबा जी कहते थे भज निताई गौर राधे श्याम, और नवदीप दास जी कहते थे जब हरे कृष्ण हरे राम। दो दल बढ़ गए वैष्णवों के। बड़े बाबा जी महाराज कहते भज निताई गौर राधे जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। 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 निताई गौर राधे श्याम कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे 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 कृष्णा हरे राम। दंड कीर्तन होता रहा। जो भोर से कीर्तन होना प्रारंभ हुआ, संध्या हो गई। बस भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम। जब हरे कृष्ण हरे राम। हे कृपा की मूर्ति है, दया के धाम, करुणा करिए दीन पे, बड़े बाबा सुखदाम। कृष्ण नगर देवेंद्र घर, नाम की उठी लहर। कृष्ण नगर देवेंद्र घर, नाम की उठी लहर। ऐसा क्रंदन ऐसा कीर्तन, सुध बुध भूले नारी नर। ऐसा क्रंदन ऐसा कीर्तन, सुध बुध भूले नारी नर। हाँ ऐसा क्रंदन ऐसा कीर्तन, सुध बुध भूले नारी नर। ऐसा क्रंदन ऐसा कीर्तन, सुध बुध भूले नारी नर। क्या हुआ? छत से जल चूने लगा, छत से जल चूने लगा। दीवारों से बहने लगा, दीवारों से बहने लगा। जैसा किया था गौर ने
ऐसा किया तुम काम, जैसा किया था गौर ने, ऐसा किया तुम काम। श्री बड़े बाबा जी महाराज निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। और ऐसी कीर्तन की लहर उठी, सब गाते गाते विभोर हो गए। और वह देवेंद्र चक्रवर्ती का घर शिवास जी का आंगन हो गया। और श्री बड़े बाबा जी महाराज जिस कक्ष में कीर्तन कर रहे थे बंधुओं, उस घर की छतों से जल गिरने लग गया। जो लकड़ी की छत थी वो लकड़ियां भीग गईं, उनसे जल गिरने लग गया। सबको लगा कि शायद बाहर वर्षा हो रही होगी, तो वर्षा का जल भीतर आ गया है। लेकिन बाहर जाके देखा तो कोई वर्षा नहीं हो रही थी। छत से जल गिरने लग गया, दीवालों से जल बहने लग गया। छत से जल गिरने लगा, दीवारों से बहने लगा। छत से जल गिरने लगा, दीवारों से बहने लगा। जड़ चेतन द्रवीभूत भये, पत्थर हूँ पिघल गए। जड़ चेतन द्रवीभूत भये, पत्थर हूँ पिघल गए। आपकी दो चरण पक्के फर्श पर छप गए। आपके दो चरण पक्के फर्श पर छप गए। छत से जल चूने लगा, छत से जल चूने लगा। दीवारों से बहने लगा, दीवारों से बहने लगा। जैसा किया था गौर ने, ऐसा किया तुम काम। जैसा किया था गौर ने, ऐसा किया तुम काम। जिस कक्ष में बड़े बाबा महाराज कीर्तन कर रहे थे, उस कक्ष में प्रेम का संचार हो गया। दीवाल से जल गिरने लग गया, छत से जल गिरने लग गया। और जहां खड़े होकर के बड़े बाबा महाराज उपदेश मंत्र का कीर्तन कर रहे थे, उस स्थान का फर्श गल गया और बड़े बाबा महाराज के दोनों चरण उस स्थान पर छप गए। या तो श्रीमन महाप्रभु जी के प्रेमावेश से जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में शिला गली थी, और या बड़े बाबा जी महाराज के प्रेम के आवेश में वहां कृष्ण नगर में शिला गल गई। और इतना अश्रुपात दीवालों से चल बहने लग गया, उस घर से जल जमीन से बाहर बहने लग गया। जैसे कोई घर को धोए तो जल बाहर जाए, ऐसे घर से जल बाहर जाने लग गया। और किसी को सुध बुध नहीं। सवेरे से संध्या हो गई, बस निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। और संध्या जब हो गई, तब बड़े बाबा जी महाराज कीर्तन को विश्राम किए और जैसे उस बैठक से बाहर आए, और जब नवद्वीप दास जी की दृष्टि गई तो क्या देखा कि जहां बड़े बाबा महाराज खड़े होकर कीर्तन कर रहे थे, वो शिला गल गई है और वहां पर बड़े बाबा महाराज के दोनों चरण छप गए। तब तो भक्त लोग में जय जयकार हो गई।
उस स्थान पर गड्ढा बन गया, वहां पर जल एकत्र हो गया। बड़े बाबा जी का प्रेमाश्रु, कोई उस जल को लेकर के ऐसे अंजलि भर के पी रहा है, कोई उस बैठक खाने में जाकर के लोटपोट हो रहा है। जो भी उस कक्ष के अंदर चला जाता वही हा निताई कह करके मूर्छित हो जाता, हा गौर कह करके मूर्छित हो जाता। श्री बड़े बाबा जी महाराज घर के बाहर आके बैठ गए। देवेंद्र चक्रवर्ती योगेंद्र नाथ तो पागल जैसे हो गए। बड़े बाबा जी महाराज के चरणों में आकर के कहे, महाराज आज जो महाप्रभु की लीला में पढ़ने के लिए हमको मिलता है श्री चैतन्य चरितामृत में, आज ऐसी ही लीला हमारे घर पर घटित हो गई। बड़े बाबा जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, बाबा जिस स्थान पर खड़े होकर आप कीर्तन कर रहे थे वह शिला गल गई है। पहले तो बड़े बाबा अपने आप को खूब छिपाते रहे, नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं। तब नवद्वीप दास जी ने कहा, दादा सूर्य को हाथ से छिपाने पर सूर्य छिपेगा नहीं। कोई चाहे मैं अपने हाथों से सूर्य को ढक दूं तो सूर्य को कोई ढक नहीं पाएगा अपने हाथों से। ऐसे आप अपने स्वरूप का प्रकाश छिपा नहीं पाओगे। ग्रंथ में लिखा है बंधुओं, 12 बरस तक वह चरण छपे रहे, 12 बरस तक वह चरण चिन्ह छपे रहे। और उन्हीं चरण चिन्ह की प्रति आज रास बिहारी मठ में कटक में दर्शन करने जाएं, वहां तो बड़े बाबा जी महाराज को अमनिया भोग लगता है। वहां भक्त मान के सेवा नहीं होती रास बिहारी मठ में कटक में, वहां ईश्वर बुद्धि से बड़े बाबा की सेवा होती है। तो वहां बड़े बाबा जी महाराज के 2 स्वरूप हैं रास बिहारी मठ में। एक तो शिलामय स्वरूप हैं जो मुख्य स्थान पर विराजमान है, और एक अष्ट धातु के स्वरूप हैं जहां अभिषेक होता है तो वहां पर वो शिला रखी हुई है जहां पर बड़े बाबा जी महाराज के चरण अंकित हुए। नवद्वीप दास जी ने समय रहते उस शिला की एक प्रति शिला तैयार कराई थी, न तो वो चरण चिन्ह ही प्राप्त न होते। तब कृष्ण नगर में आपके चरण छप गए। अब तो महाराज सवेरे से शाम तक वहां तांता लग गया भक्तों का। महाप्रभु आए हैं कृष्ण नगर में, महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु आए हैं। कोई बड़े बाबा के चरणों में लेट रहा है, कोई उनकी पूजा कर रहा है, कोई उनकी आरती कर रहा है। पर बड़े बाबा महाराज को ये सब तो कराना नहीं था। तब अगले दिन ही देवेंद्र से बोले, भैया देवेंद्र अब हम यहां नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? यहां के भक्त लोग आपको छोड़ना नहीं चाहते। महाप्रभु जी कहे कि मुझे अपनी महिमा जगत में प्रतिष्ठित नहीं करनी है, मुझे तो निताई गौर नाम की महिमा प्रतिष्ठित करनी है। भक्त लोगों ने कहा, ये आपके प्रभाव से शिला गल गई, इसकी क्या महिमा है? बड़े बाबा जी ने कहा, मेरे प्रभाव से शिला नहीं गल गई, ये नाम के प्रभाव से शिला गल गई। बोले, इस लीला का हम लोग क्या अर्थ ग्रहण करें? बड़े बाबा जी महाराज कहे, इतना ही अर्थ ग्रहण करो, यदि नाम के प्रभाव से पाषाण गल सकता है तो नाम के प्रभाव से हम प्राणियों का चित्त द्रवीभूत क्यों नहीं हो सकता? जिस दिन नाम के प्रभाव से हृदय द्रवीभूत हो जाएगा उस दिन सारे कलमश धुल जाएंगे चित्त के, और उस दिन ये हृदय वृंदावन बन जाएगा, राधा गोविंद निताई गौरांग देव के रहने का स्थान बन जाएगा। भक्तों ने पूछा है, बड़े बाबा महाराज ये जो आपने नया कीर्तन किया इसका अर्थ क्या है? बड़े बाबा जी महाराज बोले, इसका अर्थ है भजनिता। निताई को भजो, क्या होगा? बोले भजनिता राधे श्याम। जब हरे कृष्णा
इस कीर्तन का अर्थ क्या है? बड़े बाबा जी महाराज कहते हैं भज निताई, निताई को भजो। निताई को भजो माने नित्यानंद प्रभु जी का आश्रय ग्रहण करो, नित्यानंद प्रभु जी की सेवा करो, नित्यानंद प्रभु जी को भजो तो क्या होगा? बोले भज निताई गौर। निताई को भजेंगे तो क्या मिलेगा? बोले गौर की प्राप्ति हो जाएगी। निताई चांद का आश्रय ग्रहण करो, निताई चांद को भजो तो क्या मिलेगा? गौर, गौर की प्राप्ति हो जाएगी। और बोले गौर कौन है? बोले गौर है राधे श्याम। गौर राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण मिलित तनु गौर है। तो नित्यानंद प्रभु को भजो तो गौर मिलेंगे, और गौर ही राधे श्याम है, गौर ही राधा कृष्ण है। तब गौर की कृपा से श्री राधा कृष्ण की वृंदावन लीला में साधक को प्रवेश प्राप्त होगा। और इस कृपा की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? बोले जप हरे कृष्ण हरे राम। इसके लिए जब हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस 16 नाम 32 अक्षर वाले महामंत्र का संख्या पूर्वक जप करना होगा। जब हरे कृष्ण हरे राम श्री महामंत्र का संख्या पूर्वक जप करना होगा, श्री महामंत्र का जप करना है और श्री उपदेश मंत्र का कीर्तन करना है। एक साधु थे वैष्णव दास नाम के, उन्होंने कहा बाबा जब पुराने इतने कीर्तन थे तो नया कीर्तन चलाने की क्या जरूरत थी? बड़े बाबा जी महाराज ने कहा बताओ इस नाम में कौन नया नाम है? निताई नया नाम है कि गौर नया नाम है कि राधा नाम नया है कि कृष्ण नाम नया है? नया नाम कौन सा है? बोले नाम तो नए नहीं है, नाम तो निताई गौर राधा कृष्ण पुराने नाम है, प्राचीन नाम है, लेकिन नाम का क्रम नया है। तो इस क्रम की क्या जरूरत थी? बड़े बाबा जी महाराज बोले बताओ क्या क्रम होना चाहिए? बोले गौर विषय है तो इसको गौर निताई राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम ऐसा बोले तो? बड़े बाबा जी कहे यदि गौर निताई कहेंगे तब तो फिर राधे श्याम की जगह श्याम राधे भी कहना पड़ेगा। अगर सब जगह विषय को पहले बोलना है, आश्रय को बाद में बोलना है, तब तो राधे श्याम नहीं बोला जाएगा, तब तो श्याम राधे बोला जाएगा। लेकिन कोई श्याम राधे नहीं कहता, सब लोग क्या कहते हैं? राधे श्याम कहते हैं। कोई राम सीता नहीं कहता, सब सीता राम कहते हैं। कोई नारायण लक्ष्मी नहीं कहता, सब लोग लक्ष्मी नारायण कहते हैं। क्यों? बोले ब्रज लीला में राधा रानी आश्रय हैं और श्याम सुंदर विषय हैं। आश्रय किनको कहते हैं? आश्रय कहते हैं जिनके अनुगत्य में, जिनकी कृपा से विषय को प्राप्त करना है। और विषय किसको कहते हैं? जिसको प्राप्त करना है। तो ब्रज लीला में राधा रानी आश्रय हैं, श्री कृष्ण विषय हैं। इसी प्रकार गौर लीला में नित्यानंद प्रभु जी आश्रय हैं और गौर हरि विषय हैं। नित्यानंद की कृपा के बिना गौर हरि के चरण कमल प्राप्त हो नहीं सकते। तब बड़े बाबा जी महाराज ने नरोत्तम ठाकुर जी के एक पद का गान किया। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाय रे, जे छाया जगत जुड़ाय रे। हेन निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाई। हे नमिताई
कृष्ण पाइते नाई। दृढ़ करी धर निताइर पाय। धर निताइर पाय। से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार। से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार। सेई पशु बड़ दुराचार। सेई पशु बड़ दुराचार। निताई न बलिल मुखे मजिल संसार सुखे। निताई न बलिल मुखे मजिल संसार सुखे। विद्या कुले की करिबे आ। विद्या कुले की करिबे आ। अहंकारे मत हैया निताई पद पासारिया। अहंकारे मत होया निताइर पासारिया। असतेर सत्य करी मानी। असतेर सत्य करी मानी। निताइर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। निताइर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। भज निताइर चरण दुखानी। भज निताइर चरण दुखानी। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताई पद सदा कर आश। निताई पद सदा कर आश। नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोरे कर सुखी। नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोर कर सुखी। राख रांगा चरणेर पाश। राख रांगा चरणेर पाश। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। जे छाया जगत जुड़ा। जे छाया जगत जुड़ा। हेन निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। हेन निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। दृढ़ करी धर निताइर पाय। दृढ़ करी धर निताइर पाय। ए मेरे मन तू दृढ़ता पूर्वक नित्यानंद के चरणों का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि निताई को भजे बिना, नित्यानंद का आश्रय ग्रहण किए बिना गौर की प्राप्ति नहीं होगी। और गौर ही जुगल किशोर हैं। इस कलयुग में राधा प्रेम का आस्वादन करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ही गौरांग देव के रूप में प्रकट हुए हैं। बड़े बाबा जी महाराज सबको समझा रहे हैं, जिस समय भगवान नारायण के रूप में विराजमान हैं, तो यही निताई शेष के रूप में नारायण की सेवा कर रहे हैं। जब भगवान श्री राम के रूप में विराजमान हैं, तो यही निताई लक्ष्मण रूप में श्री राम की सेवा कर रहे हैं। और जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतरित हो रहे हैं, तो यही निताई श्री बलभद्र रूप में श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान,
ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, एकई स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, और सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, वही इस कलयुग में श्री राधा भाव अंग कांति को ग्रहण करके गौरांग रूप से अवतरित हुए हैं। और वह गौर हरि नित्यानंद प्रभु के धन हैं। नित्यानंद प्रभु जी धनी है, महाप्रभु जी धन है। नित्यानंद प्रभु जी भंडारी हैं और श्री गौर हरि उस प्रेम धन के भंडार हैं। भंडारी की कृपा के बिना भंडार से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो नित्यानंद प्रभु जी तो प्रेम धन के भंडारी हैं, इनकी कृपा के बिना किसी को प्रेम धन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मेरे भाई भजनिता गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। सब प्रेम पूर्वक उपदेश मंत्र का कीर्तन करो। उस पूरे कृष्ण नगर में घर घर में निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, इस नाम की लहर दौड़ गई। 3 दिन बाबा कृष्ण नगर में रहे, फिर बोले कि अब कृष्ण नगर में नहीं रहेंगे। देवेंद्र चक्रवर्ती ने कहा बाबा कहाँ चलेंगे? बाबा बोले अब मेरा मन है पास में दिग्नगर है, दिग्नगर चले। तब एक दिन भोर में ही कीर्तन करते हुए भजनिताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, इस कीर्तन को करते हुए बाबा कृष्ण नगर से दिग्नगर आ गए। और दिग्नगर में जाकर के एक भक्त के घर पर निवास किया। बाबा कीर्तन कर रहे थे, पूरे दिग्नगर में हल्ला मच गया। कोई हिंदू संत आए हैं, कोई हिंदू फकीर आए हैं। उस समय दिग्नगर में मुस्लिम लोगों की संख्या बहुत थी, यमन लोग बहुत रहते थे। बड़े बाबा जी महाराज के कीर्तन की लहर चारों ओर दौड़ गई। इतनी देर में कुछ हिंदू लोग बड़े बाबा महाराज के पास आए। बड़े बाबा जी महाराज को प्रणाम किया, बड़े बाबा ने उनको प्रणाम किया। बड़े बाबा जी उनसे बोले कि आपको देख के लगता है कि आप कष्ट में हैं। तब उन हिंदू लोगों ने कहा बाबा हमको एक बहुत भारी कष्ट है। क्या कष्ट है? बोले हमारे दिग्नगर में एक बट वृक्ष है, वो बहुत बड़ा वृक्ष है और हम लोग कब से देखते आ रहे हैं, हमारे पिता दादा भी उस वृक्ष को देखते आ रहे हैं। उस वृक्ष को देख के लगता है कि जाने कितने प्राचीन दिव्य वृक्ष हैं। समय समय पर लोग उस वृक्ष की परिक्रमा भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। तो हुआ क्या? बोले हमारे गांव में मुस्लिम लोगों की संख्या बहुत है। जब उनका ताजिया निकलता है तो उस वृक्ष की डाल काट देते हैं। हम लोग तो प्रतिदिन उस वट वृक्ष को प्रणाम करते हैं, अमावस्या के दिन परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं। और मुसलमानों का ताजिया निकलता है तो वो उस वृक्ष की डालें काट देते हैं। कोई कह नहीं सकता, जब उस वृक्ष की डालें काटते हैं तो हमको बहुत कष्ट होता है। तो आप कुछ ऐसा करो कि उस वृक्ष को जो बार बार कष्ट दिया जाता है, कभी कोई डाल कभी कोई टहनी, माने छिन्न भिन्न उस वृक्ष को कर देते हैं। अब ताजिया निकलना है, वृक्ष को काटने की तैयारी हो रही है, हमको इस बात का बहुत कष्ट है। बस जैसे ये कहा तब बड़े बाबा जी महाराज ने कहा कि इस गांव का मुखिया कौन है? लोगों ने कहा कि यहां गांव का मुखिया एक मौलवी है, वो बहुत दुष्ट प्रकृति का है। पर यहां पर एक सबसे मुसलमानों का एक सिरमौर व्यक्ति है जिसको बड़ा मानते हैं, उसका नाम है हाराधन मंडल।
तो सब मुस्लिम लोग उसकी बात मानते हैं। यदि आप उसको समझा पाए तो वो बाकी अपने सब बिरादरी के लोगों को समझा पाएगा। बस हम इतना चाहते हैं कि वो ताजिया जो निकालते हैं वो यहां से न निकाल के कहीं और से निकाल लें, पर कम से कम वृक्ष तो न काटें। बड़े बाबा जी महाराज ने कहा ठीक है, कहां रहता है हाराधन मंडल? रास्ता बता दिया, वहां रहता है हाराधन मंडल। और बड़े बाबा जी महाराज सवेरे ही सवेरे श्री नवद्वीप दास जी, श्री चैतन्य दास जी, गोविंद दास जी संग हैं, और भोर में ही बड़े बाबा कीर्तन लेके भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, गौराधे श्याम हरे कृष्णा बड़े बाबा जी महाराज कीर्तन करते हुए निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम म्लेच्छों की बस्ती में पहुंच गए। कितने लोग रोकने लगे, बाबा उधर मत जाइए, म्लेच्छ लोग रहते हैं, कीर्तन का अपमान करेंगे, आप पर आघात करेंगे। पर बड़े बाबा के नेत्र ऊपर चढ़े हुए हैं, आंखों से झरझर अश्रु प्रवाह हो रहा है, और भुजा उठा करके कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे बड़े बाबा जी महाराज भुजा उठा करके कीर्तन करते हुए निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम करते 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 वो जो मुसलमानों का वरिष्ठ व्यक्ति था हाराधन मंडल, उसी के दरवाजे पर पहुंच गए। वो हाराधन यवन था, म्लेच्छ था, और भीतर स्फटिक की माला से अपना जो कुछ भी वो लोग करते हैं कर रहा था। बड़े बाबा जी महाराज उसी के दरवाजे पर खड़े हो गए जाकर के। हाराधन मंडल तो अपने परिवार के साथ अंदर है, और दरवाजे पर बड़े बाबा जी निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम दरवाजे पर उद्दंड कीर्तन कर रहे हैं। आंखों से ऐसी गंगा यमुना की तरह जलधारा बह रही है। इतनी देर में भीतर से वो हाराधन भी आ गया, और बड़े बाबा जी महाराज के पास आकर के खड़ा हो गया, और श्री बड़े बाबा जी महाराज ने उसको आलिंगन किया हाराधन मंडल को, और बोले बोल भज निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भज निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। जैसे बड़े बाबा जी महाराज उस हाराधन मंडल को आलिंगन करके बोले बोल निताई गौराधे श्याम, वो भी बोला बोल निताई गौराधे श्याम। बड़े बाबा बोले बोल हरे कृष्ण हरे राम, वो हाराधन भी कहता हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। जैसे जैसे बड़े बाबा महाराज कीर्तन करे, ऐसे ही ऐसे वो यमन उसके घर वाले देख रहे हमारे इस व्यक्ति को क्या हो गया, और बड़े बाबा जी महाराज उस हाराधन मंडल को लेकर के कीर्तन करते हुए कीर्तन करते करते उसी बट वृक्ष के पास पहुंचे।
ये बड़ा वट वृक्ष, जितना ये बड़ा स्थान है उतना बड़ा उस वृक्ष का तना था। इतना बड़ा वृक्ष, जितना बड़ा स्थान है उतना बड़ा तना उसका, दूर दूर तक डाले जा रही थी, जैसे कोई साधु महात्मा हो वृक्ष। श्री बड़े बाबा जी महाराज जैसे वृक्ष के निकट गए, वृक्ष को जाकर के दंडवत प्रणाम किया है और हाथ जोड़ करके कहा है, हे वृक्षराज, मैं तो जान रहा हूं कि आप कोई साधु पुरुष हो, आप कोई सामान्य नहीं हो, आप कोई साधु पुरुष हो। आप यहाँ पर इस रूप में भजन कर रहे हो, थोड़े अपने स्वरूप का प्रकाश करो ताकि इस गांव के लोगों को अनुभव हो सके। और ये कह करके बड़े बाबा महाराज उस हाराधन को लेकर के, अपनी भक्त मंडली को लेकर के वृक्ष की परिक्रमा करने लगे। और जिस डाल के नीचे बड़े बाबा जी महाराज कीर्तन करते, वृक्ष की वही डाल कीर्तन के साथ हिलने लगी, नृत्य करने लगी। जैसे जैसे बड़े बाबा महाराज कीर्तन करते, ऐसे ऐसे पेड़ की डाल हिलती, पेड़ के पत्तों से जल गिरने लग गया, पेड़ की टहनियों से जल गिरने लग गया। बड़े बाबा जी महाराज भजो निताई गौराधेशा हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौराधेशा हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौराधेशा हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौराधेशा हरे कृष्णा हरे राम। कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते जिस डाल के नीचे जाते, वही डाल ऊपर से नीचे तक ऐसे हिलती, सारी टहनियां हिलती, मोटी मोटी डालें हिलने लगी, पेड़ से जल की बूंद गिरने लगी। वृक्ष के भीतर प्रेमाश्रु उत्पन्न हो गए, वृक्ष की डाल नृत्य करने लगी। बड़े बाबा जी महाराज एक प्रहर तक वृक्ष के नीचे कीर्तन करते रहे और कल्पतरु कीर्तन करते रहे, वृक्ष राज कीर्तन करते रहे बड़े बाबा महाराज के संग। पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक बात फैल गई, कोई बाबा आए हैं, कोई बड़े बाबा आए हैं, उनके कीर्तन में पेड़ नाचा, उनके कीर्तन में पेड़ नाचा, उनके कीर्तन में पेड़ नाचा। बाबा जी महाराज 3 घंटे तक वृक्ष को नृत्य करवाए। कौन तिथि थी? फाल्गुन शुक्ल नवमी की तिथि थी। बड़े बाबा जी महाराज 3 घंटे तक सबने देखा कि पेड़ हिल रहा है जोर जोर और पेड़ से जल गिर रहा है। 3 घंटे बाद बाबा पुनः अपने स्थान पर आकर के बैठ गए। अब तो घर घर में एक ही बात, पेड़ नाचा, पेड़ नाचा, पेड़ नाचा। जिन लोगों ने देखा था उनको तो भरोसा हो गया कि ये महात्मा जिस डाल के नीचे कीर्तन करते थे, पेड़ की वही डाल जोर जोर हिलने लगती थी, कीर्तन में सहयोग करने लगती थी। पर जिन्होंने नहीं देखा था वह अविश्वास करने लगे। अरे नहीं नहीं, पेड़ कोई कीर्तन कर सकता है, पेड़ कोई नृत्य कर सकता है। अरे ये सब इन लोगों की मिली भगत है। इन लोगों ने कोई अपना आदमी पेड़ पर चढ़ा रखा था, जब ये कीर्तन करते थे तो वो पेड़ की डाल हिलाता था। दूसरा कहता है कि इतनी मोटी डाल कहां हिलाई जा सकती है। तीसरा आदमी कहता है जरूर पेड़ के ऊपर बंदर होंगे, जब ये बड़े बाबा कीर्तन करते होंगे तो बंदर पेड़ को हिलाते होंगे। ऐसी ऐसी बात सब करने लगे। कुछ लोगों ने आकर के बड़े बाबा महाराज को ये सब बातें कही। बाबा हम तो जान गए कि आपके नाम के प्रभाव से वृक्ष ने नृत्य किया है, लेकिन अभी भी गांव के बहुत अविश्वासी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इन लोगों की मिली भगत है, इन्होंने कोई व्यक्ति चढ़ा रखा है पेड़ के ऊपर, वो डालों को हिलाता है। कोई कहता है बंदर लोग हैं, कोई कहता है पशु पक्षी पेड़ को हिलाते हैं। जब बड़े बाबा जी महाराज ये सुने, बड़े बाबा जी महाराज को स्वभाव कोई उनकी कितनी भी निंदा करे वो सह लेंगे, पर कोई नाम की महिमा को कम करेगा, कोई श्री विग्रह सेवा की महिमा को कम करेगा, कोई वैष्णव की महिमा को कम करेगा, कोई शास्त्र की महिमा को कम करेगा, तो बड़े बाबा नहीं सह सकते। उनको व्यक्तिगत रूप से कोई कितनी भी गाली दे दे, कितना भी कुछ कह दे, सब सह लेंगे, पर कोई नाम की महिमा, शास्त्र की महिमा, श्री मूर्ति की महिमा और वैष्णव की महिमा, प्रसाद की महिमा, इसको कम करके तो बड़े बाबा नहीं सहन कर सकते। तब बड़े बाबा ने अगले दिन घोषणा की, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कीर्तन में वृक्ष ने नृत्य किया था,
ये वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, कोई महात्मा ने इस वृक्ष के रूप में अवतार लिया है। इस वृक्ष ने ही नृत्य किया था। यदि किसी को भरोसा नहीं होगा तो आज हम नगर कीर्तन लेकर के चलेंगे। जिसको भरोसा ना हो वो मेरे साथ चले। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, कल्प वृक्ष नृत्य करेंगे, कल्प वृक्ष नृत्य करेंगे, कल्प वृक्ष नृत्य करेंगे। और अगले दिन बड़े बाबा जी महाराज फिर खोल करताल लेकर के, दोनों भुजा उठा करके नित्य गान करते, झरझर झरझर आंखों से अश्रुपात हो रहा है और नाम कीर्तन लेकर के चल पड़े। बंधुओं, आज हजारों लोग, हिंदू लोगों की संख्या तो उस गांव में बहुत कम थी, म्लेच्छ लोग ज्यादा रहते थे। हजारों की संख्या में म्लेच्छ लोग बड़े बाबा के पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे बड़े बाबा जी वृक्ष के पास पहुंचे, आज भी वो स्थान है दिगनगर में जहां बड़े बाबा पेड़ नचाए। जैसे पहुंचे दिगनगर के उस वृक्ष के पास, बड़े बाबा प्रणाम किए और उस वृक्ष की परिक्रमा करते हुए बड़े बाबा जी महाराज ने जो कीर्तन प्रारंभ किया, सोई पेड़ की सारी डालें हिलने लगी। जैसे जैसे बाबा कीर्तन करते थे ऐसे पेड़ की डाल हिलती थी आपस में, जोर जोर। कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, अपने आप पेड़ हिलता था। कोई वर्षा नहीं, अपने आप पेड़ के तने से, पेड़ की डालों से, टहनियों से, पत्तों से जल की धारा गिरती थी। जैसे जैसे बाबा कहते थे निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, उसी समय पेड़ की डाल हिलती थी। निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, चरित सुधा पढ़िएगा आप। लेकर के फाल्गुन शुक्ल नवमी से और पूर्णिमा तक 7 दिन तक कल्प वृक्ष ने नृत्य किया। 7 दिन तक नगर कीर्तन लेकर के बड़े बाबा महाराज दिगनगर में भ्रमण किए। और जैसे उस वृक्ष के पास जाए, उसी समय उस पेड़ की सारी डालें हिलने लगे, जोर जोर। उस वृक्ष की टहनियों से, पत्तों से जल गिरने लगे। तो सारे मुस्लिम लोग बड़े बाबा के चरण कमल में इकट्ठे हो गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हमें नहीं पता था कि निताई नाम में, गौर नाम में, कृष्ण नाम में इतनी सामर्थ है, पर हमारा मन अभी भी भरोसा नहीं कर रहा। आप कहें तो क्या हम इस पेड़ पर चढ़ करके परीक्षण कर सकते हैं कि कोई पशु पक्षी तो नहीं है जो पेड़ को हिलाते हैं, क्योंकि बहुत घना वृक्ष था। कोई पशु पक्षी तो नहीं है, कोई मनुष्य तो नहीं है। बड़े बाबा कहे आप लोग परीक्षण कर सकते हो, लेकिन ब्राह्मण बालकों को चढ़ाया जाए, बालकों को चढ़ा जाए। ब्राह्मण बालकों को, चूंकि ये जो वट वृक्ष हैं ये साक्षात शंकर का स्वरूप है, तो वैष्णव लोग वट वृक्ष के ऊपर चढ़ते नहीं हैं, पीपल के वृक्ष पर नहीं चढ़ा जाता, क्योंकि पीपल का वृक्ष नारायण का स्वरूप है और वट का जो वृक्ष है वो शिव का स्वरूप है। ठीक है, तब 2 ब्राह्मण कुमारों को लाया गया, उनको पेड़ पर चढ़ाया गया और पूरे पेड़ पर घूम घूम कर उन्होंने देखा, डाल से डाल पर। आखिर में सबको बताया, ना इस पर कोई मनुष्य है, ना इस पर कोई बंदर है, ना इस पर कोई पशु पक्षी है, ये तो बड़े बाबा के नाम के प्रभाव से नृत्य कर रहा है। ये पेड़ तो बड़े बाबा के नाम के प्रभाव से नृत्य कर रहा है। तब बड़े बाबा जी उन हजारों यवनों के साथ वहीं पर बैठ गए। हजारों यवन हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर रहे हैं। हमारे लिए क्या कहना है। वो आराधन मंडल जो मुखिया था उन सब म्लेच्छों का, वो भी पागल की तरह हाथ जोड़ करके बैठा हुआ है। बड़े बाबा से कह रहा है, तारणहार मुझे मेरे उद्धार का उपाय बताओ, मैंने जीवन में बहुत पाप किए, कैसे मेरे पाप का निस्तार होगा। तब उन सब यवनों को बड़े बाबा जी महाराज क्या उपदेश दिए, बस तुमको इतना ही करना है कि अब प्रतिदिन इन कल्पतरु को ये उपदेश मंत्र का कीर्तन सुनाना है। भज निताई गौ राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, ये कीर्तन इन वृक्ष राज को सुनाना है। और कभी भी
इस वृक्ष की एक भी टहनी, एक भी पत्ता नहीं तोड़ना है। हाराधन मंडल ने कान पकड़कर कहा, मैं शपथ खाकर कहता हूं, मेरे वंश में यदि कोई भी इस वृक्ष की एक टहनी भी तोड़ेगा, एक पत्ता भी तोड़ेगा, तो उसका वंश सहित विनाश हो जाएगा, मेरे वंश का विनाश हो जाए यदि कोई इस वृक्ष की एक टहनी, एक पत्ते को भी तोड़े। तब बड़े बाबा कहे, ठीक है, आज से इन बट वृक्ष का नाम हो गया कल्पतरु। कल्पतरु, बड़े बाबा नाम रख दिए कल्पतरु। और क्या आज्ञा प्रदान किए? बोले, किसी के ऊपर कोई भी संकट आए, कोई विपत्ति आए, वो आकर के इन कल्पतरु, इन वृक्ष राज को कह देना, इनके जड़ में दूध चढ़ा देना, गंगा जल चढ़ा देना और घी का दीपक जोड़ देना। जो कोई इनसे प्रार्थना करेगा, ये कल्प वृक्ष उसी की सारी विपत्ति को दूर कर देंगे। बंधुओं, आज भी लोग वहां जाते हैं। हमने उस स्थान का दर्शन किया है, वहां बैठकर कीर्तन भी किया। जब गौड़ मंडल की यात्रा हुई तो दिग्नगर में उस वृक्ष के निकट भी गए। उन वृक्ष को तो लीला प्राप्ति हो गई, पर स्थान और उसी वृक्ष के वंश का अंश वहां पर विराजमान है। आज भी लोग वहां दीपक जोड़ करके अपने दुखों को कहते हैं और अपने दुखों की निवृत्ति कर पाते हैं। तब बड़े बाबा जी महाराज कीर्तन में उस वृक्ष को नित्य कराए। यह दिग्नगर की घटना है। कृष्णनगर में चरण छपे हैं और दिग्नगर में कल्पतरु ने नित्य किया है।